सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन। वर्क डन बेसिकली है क्या, मतलब हिंदी में आगे से मैं आपको बताना चाहूँ कि वर्क डन बच्चे है क्या। तो वर्क डन है किसी भी फोर्स ने क्या काम किया, किसी भी सिस्टम में लगने वाले फोर्स ने क्या काम किया, उसको हम वर्क डन बोलेंगे। तो वर्क डन कैन बी डिफाइन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेक्टर एफ एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएस, जिसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ डॉट डीएस। इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्यों है, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्यों है। क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका दूसरा नाम ही क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसी वजह से वर्क डन जो है वो एक स्केलर है। दूसरा, यहां पे लिखा डीएस को, डीएस का क्या मतलब है, डीएस तो हमने पढ़ लिया कि इट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन ये बेसिकली है क्या। तो मान लो कि दिस इज अ रिजिड बॉडी और एक रिजिड बॉडी पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। एक रिजिड बॉडी है और यहां पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, ये पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल पे मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो आफ्टर सम टाइम जब मैंने इस बॉडी को ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा कि ये पार्टिकल, जिस पार्टिकल पे फोर्स लगा था वो अब यहां पे पहुंच चुका है। लेकिन इस पार्टिकल, ये जो पूरी बॉडी है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि इस पूरे की पूरी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। सिंपल भाषा में बोलूं तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे फोर्स लगा है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टिकल की देखनी है, इसी पार्टिकल की देखनी है जो कि डिस्प्लेस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस पार्टिकल इज बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1 टू 1 डैश। पर इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल है, आप बोलोगे इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल है, ये भी तो एक डिस्प्लेस्ड हुआ है। बट मुझे इसका कभी नहीं देखना, मुझे देखना है जिस भी पार्टिकल पे फोर्स लगा है ना उसकी डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना। तो सिर्फ और सिर्फ यही डिस्प्लेसमेंट मेरे काम की है, बाकी मेरे काम की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, किसी भी पार्टिकल की कोई भी डिस्प्लेसमेंट की कोई काम की नहीं है। तो बेसिकली अभी तक मैंने क्या बोला कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अच्छे से पता लग गया ना, इसका मतलब क्या है कि जिस जिस भी पार्टिकल पे फोर्स लगा है उस पार्टिकल की क्या डिस्प्लेसमेंट है, दैट विल बी ds वेक्टर, राइट। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट इज वर्क डन f डॉट ds। और फर्दर ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है f डॉट ds cos थीटा। हमने ds पता कर लिया कि वो पार्टिकल जिस पे फोर्स लगा है और उसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हमें पता करनी है। अब यहाँ पे ये cos थीटा क्या है, cos थीटा मान लो दिस इज अ रिजिड बॉडी, हम cos थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं ना। ये वो कंपोनेंट है, ये ds का कंपोनेंट है, राइट। तो हम ds के कंपोनेंट देखना चाहते हैं कि यहाँ पे cos थीटा ही क्यों आया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, एक रिजिड बॉडी पे लगे हुए फोर्स को, दैट इज f। ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पे फोर्स लगा है किसी पार्टिकल, मान लो किसी पार्टिकल 1 पे फोर्स लगा है और इस पार्टिकल 1 की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ 1 डैश है, वो अब यहाँ पे पहुंच गया। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज लाइक ds वेक्टर। अब हम फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बना रहे हैं, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, राइट। इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे ds का क्या कंपोनेंट आएगा, दैट इज ds cos थीटा। अगर ये थीटा है तो ds का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ds cos थीटा, और ये क्या है, ds sin थीटा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जो सिर्फ ऑन वही कंपोनेंट ऑफ ds, वही कंपोनेंट ऑफ ds जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे आता है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वर्क डन। बाकी और जितने भी आ रहे, क्या उसकी वजह से कोई वर्क डन हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ds का कॉस कंपोनेंट, जो कि कॉस कंपोनेंट नहीं, ds का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ एक्शन में आ रहा है, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन के। दैट यहां पे फिर आपको पता चलेगा कि f डॉट ds cos थीटा क्या है, राइट। और थीटा, थीटा क्या है, इट्स एंगल बिटवीन f वेक्टर एंड ds वेक्टर, राइट। थीटा क्या है, ये देखो ये ds वेक्टर है और ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। अगर ये है तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, f वेक्टर ही बोल सकता हूं। तो इन दोनों के बीच में आने वाला एंगल क्या है, थीटा। सो वी कैन राइट कि ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ ds व्हिच इज इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर द वर्क डन। और थीटा की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, फॉर एग्जांपल थीटा कैन बी 90, थीटा 90 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। थीटा के जो 180 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस fds। और थीटा के जो 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, f डॉट ds, राइट। तो वर्क डन की ये बेसिक था। बेसिकली जो वर्क डन है ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड मेथड, उस पर एंट्री लेंगे। लेकिन जो वर्क डन है इट्स अ बेसिक, तो इसलिए हमने इसको कर लिया पहले। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। इसके बाद स्टैटिक्स क्या है, कंप्लीटली आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ, वी कैन राइट प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। और शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं, P
ओ वी डब्ल्यू, राइट। अब हम तो शॉर्ट में लिखा करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या है? ये एक जनरल टेक्निक है, ठीक है। ये जनरल टेक्निक है जो कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। पर ये क्या है कि हम इस पे इजी वाले, जहां पे भी इजी कॉन्सेप्ट हमने पहले लगा रखे हैं, दैट इज 3-4 सिस्टम, उन सब में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वहां पे जहां पे हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिल रहा है, जहां पे भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और उसको हैंडल करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो बेसिकली जो वर्चुअल है, इसका मतलब क्या है? वर्चुअल का मतलब क्या होता है? इट्स इमेजिनरी, राइट, इट्स इमेजिनरी। तो क्वेश्चन इज कि हम अब ये क्यों बोल रहे हैं कि वर्क डन जो है वो वर्चुअल है? देखो, हम अभी क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिक। और स्टैटिक में पूरा का पूरा हमने सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, राइट। स्टैटिक हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। तो इक्विलिब्रियम में जो वर्क डन होता है, रियल वर्क डन, वो क्या होता है? जीरो। सिस्टम किस में रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है ना। यानी जितने भी एफ एक्सटर्नल फोर्स लगे हैं, बाहर से लगने वाले जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, उन सब का जो वेक्टर समेशन है वो जीरो है। इसका मतलब क्या है? अगर जब फोर्स ही जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन बेसिकली है क्या, और इसके बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे, तब जाके आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। विच इज बीन गिवन बाय सर जे बर्नौली, ठीक है। स्विट्जरलैंड के बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे सर जे बर्नौली, जिन्होंने ये हमें मेथड दिया है, टेक्निक दिया है। इट्स अ टूल। आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स जितने भी आपके सिस्टम होते हैं ना, उन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। सर जे बर्नौली क्या है? वो स्विट्जरलैंड से थे। और वैसे ही आपने बर्नौली सुना होगा, बर्नौली इक्वेशन, पर वो इन्होंने नहीं दी, वो डैनियल ने दिया, डैनियल बर्नौली ने, राइट। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, मतलब सेम ही लेगेसी के इन दोनों के, सेम ही फैमिली के। तो अब क्वेश्चन क्या है कि हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यहां पे लिख सकते हैं टू हैंडल इक्विलिब्रियम सिचुएशंस, या फिर इक्विलिब्रियम, हाँ सिचुएशन, इक्विलिब्रियम सिचुएशंस। इन सबको हैंडल करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन को पढ़ते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अभी मैं बताऊंगा आपको कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसे यूज कैसे करते हैं। फिर मैं इसको बताऊंगा एक्चुअली क्या प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन बेसिकली होता है क्या, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ हम क्या यहाँ लिख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, कौन सा? पीओवी डब्ल्यू कॉन्सेप्ट फॉर दो सिस्टम। हम किन सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी बताता हूं। फॉर दो सिस्टम इन विच, पहला, नंबर ऑफ कनेक्टेड रिजिड rigid bodies are there in a system। क्या लिखा है यहां पे मैंने कि वी आर गोइंग टू स्टडी द पीओवी कॉन्सेप्ट फॉर दो सिस्टम इन विच, जहां पे नंबर ऑफ कनेक्टेड रिजिड बॉडी, यानी सो मेनी रिजिड बॉडीज, कनेक्टेड बॉडी, सो मेनी कनेक्टेड बॉडीज, सो मेनी कनेक्टेड बॉडीज इन अ सिस्टम। यानी किसी भी सिस्टम में, मान लो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे कनेक्टेड रिजिड बॉडीज होगी, ये रिजिड बॉडीज है, दीज आर द इंटरकनेक्टेड रिजिड बॉडीज। तो हम ऐसे सिस्टम को पढ़ रहे हैं जिस सिस्टम में नंबर ऑफ रिजिड बॉडीज होंगी, उन सिस्टम में हम पीओवी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ना, तो इस सिस्टम को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? पीओवी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। और कहां करेंगे इसका इस्तेमाल, ये भी देख लेते हैं। सेकंड, दीज कनेक्टेड, इसी से रिलेटेड है, सेकंड नहीं है, इसी से रिलेटेड है 1.1, ठीक है। दीज कनेक्टेड रिजिड बॉडी कैन मूव, ये जो रिजिड बॉडी है ना, दीज कैन मूव। तो आप लोग बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, और स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज मूव नहीं करती, तो हम लिख रहे हैं कि, और यहां पे हम लिख रहे हैं कि दीज कनेक्टेड रिजिड बॉडी कैन मूव। तो ये सर कैसे पॉसिबल है? मैं बोल रहा हूँ कि मैं पॉसिबल है, लेकिन मुझे आगे लिखने दो। दीज कनेक्टेड रिजिड बॉडी कैन मूव, बट दीज कनेक्टेड रिजिड बॉडी आर फोर्स्ड टू केप्ट इन इक्विलिब्रियम, माने माने नो मोशन, बाय अप्लाइंग
सम एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हमने बोला कि हम पीओवी कहाँ इस्तेमाल करेंगे, पीओवी हम इस्तेमाल करेंगे जहां पे नंबर ऑफ रिजिड बॉडीज क्या है, इंटरकनेक्टेड है। मान लो 10 12 13 14 कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। मान लो ये रिजिड बॉडी है और दीज आर इंटरकनेक्टेड, है कि नहीं, ये सारी की सारी रिजिड बॉडी क्या इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहला क्या था, नंबर ऑफ रिजिड बॉडीज, नंबर ऑफ कनेक्टेड रिजिड बॉडीज, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कनेक्टेड रिजिड बॉडीज। कि नंबर ऑफ कनेक्टेड रिजिड बॉडीज, ऐसे सिस्टम को हम डील करेंगे किससे, पीओवीडब्ल्यू से। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। दूसरा मैंने बोला कि ये जो रिजिड बॉडी है ना, ये मूव कर सकती है। मान लो ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, तो ये ना मूव कर सकती है। दीज रिजिड बॉडी कैन मूव। फिर बोला कि रिजिड बॉडी मूव कर रही है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम ना कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किस में आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे इस पूरे सिस्टम में, समझ गए। सिर्फ एक सिस्टम की मैंने बात की है, इस सिस्टम के बारे में आपको पता लग गया कि नंबर ऑफ कनेक्टेड बॉडीज है, बहुत सारे रिजिड बॉडीज है इसमें, और दीज कैन मूव। अगर ये मूव कर रही है तो हम इसको फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, हम इसको इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं, राइट। तो इसको अगर जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो इसे कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। राइट, तो यहां पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर ऐसे लिखो, वी आर गोइंग टू स्टडी पीओवीडब्ल्यू कॉन्सेप्ट। क्या लिख सकते हैं, टू डिटरमाइन द फोर्सेस रिक्वायर्ड। अभी मैंने फोर्सेस बताए थे ना, डिफरेंट पी एंड क्यू फोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम ऑफ कनेक्टेड rigid body to remain in equilibrium। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना है वो फोर्सेस, डिटरमाइन द फोर्सेस रिक्वायर्ड, वो फोर्सेस जो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाएगी, हमें उन फोर्सेस को डिटरमाइन करना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मान लो कि एक सिस्टम है, ठीक है, हमने अभी रिजिड बॉडीज का पूरा सिस्टम बनाया था, तो हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, दिस इज हिंज पॉइंट। यहां से एक रॉड लगी है, इट्स रिजिड रॉड, ठीक है, इट्स अ रिजिड रॉड जो कि इससे कनेक्टेड है। मान लो कि वो यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है, यहां पे कनेक्टेड है। दूसरी हिंज्ड है और वो यहां पे है। और तीसरी कौन सी है, तीसरी भी इस तरह से लगी है, ठीक है। और यहां पे है रोलर, रोलर सपोर्ट, ऑलराइट। इट इज ग्राउंडेड। ये वाला सपोर्ट क्या है, हिंज सपोर्ट, और ये ग्राउंडेड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ग्राउंडेड होता है ना, मैंने पहले ही बताया कि ग्राउंड हुआ है। यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है बट इट इज नॉट ग्राउंडेड, ठीक है। यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है, इट इज ऑल्सो नॉट ग्राउंडेड। यहाँ पे रोलर, बेसिकली क्या होता है कि हम जब रिजिड बॉडीज देखते हैं ना, तो रिजिड बॉडीज में ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। तो उन सबको कंपनसेट करने के लिए हम रोलर का इस्तेमाल करते हैं। अगर जो डिफरेंट, जैसे यहाँ पे बहुत सारे हिंज हिंज लगा दिए, तो एक रोलर हमें देना ही पड़ता है, तो दिस इज रोलर, ठीक है, रोलर सपोर्ट। अब मैंने बोला कि इस पूरे सिस्टम को एक बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें को इसका इस्तेमाल करना है ना, तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया कॉपी। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स पी, मैंने अभी बोला था कि हम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो मान लो कि अभी मैं क्यू नहीं लगा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पी लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने पी फोर्स लगा दी। इस पी फोर्स की वजह से इस पूरे सिस्टम में चेंजेस आ गए। फॉर एग्जाम्पल, अब ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया और ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। मान लो ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये इस पी की वजह से आने वाली फोर्सेस है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोशन बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स दैट इज पी,
इस P की वजह से आने वाला फोर्स, इस P की वजह से आने वाला जो मोशन है वो ये है। यहाँ पे हिंज्ड है, दिस इज ऑल्सो हिंज्ड, और ये कनेक्टेड है टू द रोलर, राइट। यहाँ पे क्या था लिखा हुआ, ग्राउंड, ठीक है। अब हमने P फोर्स लगाया था, अब हम Q फोर्स लगा रहे हैं। ड्यू टू दिस Q फोर्स इस पार्टिकल को यहाँ पे आ गया और ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये Q फोर्स लगाया और ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। तो इस पूरी जो रिजिड बॉडी है, इस पूरी रिजिड बॉडी का मोशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ Q। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोशन बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट इज Q की वजह से आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इन दोनों फोर्सेस को एक साथ लगा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों फोर्सेस को एक साथ लगाता हूं, ठीक है। इस पूरे सिस्टम में इन दोनों फोर्सेस को अगर जो मैं एक साथ लगाऊं तब क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये भी हिंज्ड है यहां से, कनेक्टेड टू दिस रोलर, और ये क्या है यहाँ पे एक हिंज पॉइंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी भी मैं यहाँ से लगा रहा हूँ और क्यू भी मैं यहाँ से सेम सेम लगा रहा हूँ मैं एक पॉइंट। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इट विल नॉट मूव। इस सिस्टम क्या आ जाएगा, इस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इफ पी एंड क्यू, वी कैन राइट इफ पी एंड क्यू both forces are acting on this system at the same time, at the same instant, and motion of P if exactly cancelled by the motion of Q, ठीक है। क्योंकि Q की वजह से आने वाला फोर्स और P की वजह से आने वाले फोर्स क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करे, देन सिस्टम will not move, it will be in equilibrium। तो बेसिकली जो मैंने ऊपर लिखा था ना, क्या लिखा था मैंने ऊपर, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है कि, यहां पे क्या लिखा है मैंने, these connected rigid body can move but connected rigid body are forced to kept in a equilibrium, जिसकी वजह से क्या है, मोशन जो है वो नहीं होगा by applying some external force। तो some external force हमने क्या लगाया, P and Q, और पूरा सिस्टम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, राइट। तो हमने ये पढ़ लिया, जो भी हमने लिखा था ना वो हमने पढ़ लिया एग्जैक्टली द सेम। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं POVW, ठीक है। लास्ट टॉपिक है स्टैटिक्स का, ये वाला पढ़ लेते हैं, दैट इज POVW बेसिकली है क्या। तो हम लिख सकते हैं कि POV क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क for the system of connected rigid body या फिर rigid bodies in equilibrium, the summation of all the virtual works by external forces applied on the system must be equal to 0 for any virtual displacement given in the system, राइट। तो ये क्या है हमारा पीओवी क्या बोल रहा है हमारे को, पीओवी बोल रहा है हमारे को, ये जो लिखा है ना, ये सारा क्या मैथमेटिकल कैसे लिखता हूं, द समीशन ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो वर्चुअल वर्क डन है ना बाय द एक्सटर्नल फोर्स वो 0 है। मैंने क्या बोला था कि हम जो स्टैटिक पढ़ रहे हैं ना, इट इज ऑल इन इक्विलिब्रियम।
तो इसका जो वर्क डन है वो बेसिकली क्या है, 0 है। तो जब रियल में ही वर्क डन नहीं हुआ, तो जो वर्चुअल वर्क डन है ना, वो बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इमेजिनरी वर्क डन को आप एज अ 0 ट्रीट करोगे। आप उससे ऐसे नहीं सोचोगे कि जो हमने इमेजिनरी वर्क डन सोचा है, मतलब किसी भी सिस्टम को हम बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर हम उसे चेंज कर रहे हैं ना, मान लो कोई भी सिस्टम है, इसको आपने एक फोर्स से चेंज किया, तो आप बोलोगे इस फोर्स की वजह से आने वाला जो वर्चुअल वर्क डन होगा ना, वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। वो कभी भी कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं होगी, इट्स इक्वल टू 0। और यही बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ पीओवी, कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, किसी भी कनेक्टेड रिजिड बॉडी के लिए इन इक्विलिब्रियम, तो जो समीशन है, द समीशन, ये जो समीशन है यहाँ पे, द समीशन ऑफ ऑल द वर्चुअल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे, ये सिस्टम है, इस सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। और जिसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है ना फॉर अ गिवन सिस्टम, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतनी बात समझ आई कि जब रियल में ही कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो हम वर्चुअल वर्क डन को एज ए 0 ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हम बोले कि वाई वी आर स्टडिंग, तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं, वाई पीओवीडब्ल्यू स्टडीड। तो बेसिकली हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किससे निकालना पड़ता है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी कनेक्टेड रिजिड बॉडी में लगे ना, उसके बीच का हमारे को रिलेशनशिप निकालना पड़ता है। राइट, तो हम बोल सकते हैं कि टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन externally applied forces to the system of connected rigid body connected rigid bodies to be in equilibrium। राइट, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम रिलेशनशिप बता सके, ताकि हम रिलेशनशिप बता सके जो भी बाहर से लगी हुई सारी फोर्सेज है ना उनका, विद द सिस्टम। अब ये जो कनेक्टेड रिजिड बॉडी है, इसके बीच और एक फोर्सेस के बीच में क्या ऐसा रिलेशनशिप है, ताकि वो जो पूरा अप्लाइड, वो जो पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं यहाँ पे, तो रिप्रेजेंटेशन, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं नोट। ठीक है, अभी तक आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो दिस इज अ नोट। एक होता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, यू कैन राइट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पता लग गया ना, किसी भी पार्टिकल का किसी भी पॉइंट से कितना डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, इट्स इमेजिनरी, ये एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट है। इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज डेल एस, डेल एक्स या डेल वाई, हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो रियल रहता है, रियल डिस्प्लेसमेंट, रियल को क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल, जो भी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डी एस, डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, तो आपको पता लगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट कैसे, अभी आपको मेरे को पता है कि नहीं समझ आया होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। बेसिकली थ्योरी पढ़ के आपको कोई ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना और इसके जब इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, तब आपको मजा आएगा कि अच्छा ये इसका मतलब ये है। तो बेसिकली जो पीओवी कॉन्सेप्ट था ना बाय जे बर्नौलीज, पीओवी डब्ल्यू, जो जे बर्नौली ने दिया था ना वो डिफिकल्ट था, उसको लगाना ना डिफिकल्ट हो जाता था। तो 10 साल के बाद जैसे जे बर्नौली ने इसको निकाला, तो 10 साल के बाद एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है लगरेंज। लगरेंज ने इसी इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, ये जो पीओवी डब्ल्यू है ना, इसी कॉन्सेप्ट को इजी करके हमारे को अंडरस्टैंड करवाया। और उन्होंने बोला कि कुछ तुम स्टेप्स को फॉलो करो, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप पहुंच जाओ आंसर की तरफ, यानी रिजल्ट की तरफ। तो लगरेंजन का हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो पीओवी डब्ल्यू है ना, बेसिकली तो वो कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर जो लगरेंजन ने स्टेप्स बताए, अगर जब हम उनको फॉलो करें तो हमें रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो लगरेंज हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या फिर इससे रिलेटेड है, दैट इज लग्रेंज मेथड ऑफ अप्लाइंग पीओवीडब्ल्यू टेक्निक। ठीक है, तो हमें बस, और बस हमें क्या, लग्रेंज के सिर्फ स्टेप्स पता करने हैं कि क्या स्टेप्स थे, किस तरह से इनका यूज किया जा सकता है ताकि हम रिजल्ट तक पहुंच सके। राइट, ऑलराइट।
तो पहला मेथड क्या है, पहला स्टेप क्या है इसका, स्टेप्स है नहीं सारे, पहला स्टेप्स है टेक एनी फिक्स सपोर्ट ऑफ द सिस्टम या फिर इन द सिस्टम ऑफ कनेक्टेड। अभी क्या कर रहा हूं ना मैं, अभी मैं बहुत सारे पॉइंट्स लिखूंगा, तो उनको सिंपली आप पॉइंट्स को लिखो और बाद में मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट होती है इन स्टेप्स के, ठीक है ना। तो टेक एनी फिक्स सपोर्ट इन द सिस्टम ऑफ कनेक्टेड rigid bodies as the origin and mark the x and y axis from that origin. Sign convention of x and y axis are being taken accordingly. आर टेकन अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी फिक्स सपोर्ट लो, सिस्टम में फिक्स सपोर्ट होते हैं, राइट, सिस्टम में क्या होते हैं, फिक्स सपोर्ट होते हैं, कोई भी फिक्स सपोर्ट लो आप, है ना, एनी फिक्स सपोर्ट किसी भी सिस्टम का जो कि कनेक्टेड रिजिड बॉडी का होगा, और उसको आप एज अ ओरिजिन ट्रीट करो, और उस ओरिजिन से आप मार्क करो एक्स एंड वाई एक्सिस फ्रॉम दैट ओरिजिन, साइन कन्वेंशन एंड ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस आर बीइंग टेकन अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला कि ये आपकी फोर्स लग रही है, जैसे मैंने बोला दिस इज द फोर्स, आपकी यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है, और इस पूरे सिस्टम में ये एक फिक्स्ड सपोर्ट है, दिस इज द फिक्स्ड सपोर्ट। तो यहां पे क्या लिखा है, इस फिक्स सपोर्ट को आप ट्रीट करो एज अ ओरिजिन, ठीक है, मैं इसको ओरिजिन करता हूं, और यहां पे आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज सॉरी वाई, दिस इज एक्स, ये माइनस साइन के साथ है, ये पॉजिटिव, और दिस इज पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन, राइट। तो आप इस तरह से, पहला स्टेप है, आप सबसे पहले क्या ढूंढो, सबसे पहले पूरी सिस्टम में क्या ढूंढोगे कि एक फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट पे क्या बनाओगे, तुम एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाओगे, ठीक है, आप एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाओगे, बस दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई, इट्स एक्स, इट इज वाई एंड इट इज एक्स, ओ यार इट इज एक्स एंड इट इज वाई, राइट, प्लस प्लस माइनस माइनस, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स जो हमारे को कहां पे बनाने हैं, किसी भी फिक्स सपोर्ट पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द वेरिएबल पैरामीटर ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल मीन्स टू से जो चीज चेंज हो रही है, राइट, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। ऑलराइट, आइडेंटिफाई द वेरिएबल पैरामीटर ऑन द सिस्टम, यानी किसी सिस्टम में मुझे एक वेरिएबल पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल पैरामीटर बेसिकली क्या हो सकता है, वो लेंथ हो सकती है, वो थीटा हो सकता है, वो कुछ भी डायमेंशन हो सकती है, राइट। तो हम उन सबको आइडेंटिफाई करेंगे। हमने अभी स्टेप्स पढ़ रहे हैं, सेकंड स्टेप में पढ़ लिया, थर्ड स्टेप क्या है, डिटरमाइन द एक्स एंड वाई पोजीशन, determine the x and y position of all those points in the system, of all those points in the system where externally forces are applied, जहां कहीं भी फोर्सेज अप्लाइड हो रही है पूरे सिस्टम में। फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने कोई सिस्टम बना लिया, ठीक है, ये मैंने अभी जो मैंने पढ़ाया था उस सारा सिस्टम बना लिया, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन द एक्स एंड वाई पोजीशन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, हर एक वो पॉइंट्स की इन द सिस्टम जहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो मान लो कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है तो ये वो वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है तो ये वाला वो वाला पॉइंट है, ठीक है, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ अ फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, तो क्या बोल सकते हैं, गेट ओनली एक्स पोजीशन, if a force is vertical, get only y positions, if
a force is inclined, then get x and y both positions. राइट? अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो मुझे उसकी ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है. अगर ये फोर्स वाई डायरेक्शन में है, मान लो ये फोर्स वाई डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ओरिजिन से उसका कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करो. अगर जो मान लो वो इंक्लाइंड है, मान लो दिस इज द फोर्स इज इंक्लाइंड, तो इसका जो कंपोनेंट्स है एक्स एंड वाई वो दोनों हमारे को कंसीडर करने पड़ेंगे. राइट? तो ये क्या है हमारा थर्ड. अब जो है लास्ट पॉइंट दैट इज द फोर्थ पॉइंट है. इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर आपको इजी हो जाएगा इन सारे पॉइंट्स को रिलेट करना. फोर्थ पॉइंट क्या है? नाउ अप्लाई द प्रिंसिपल the principle of virtual work, that is क्या बोला था मैंने, the summation of virtual work done by the external forces बराबर होगा किसके? जीरो के. यानी सिस्टम किसमें है? यहां पे लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम. ठीक है? तो ये लास्ट स्टेप है. इसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे, फिर दो चार नोट पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है. इन स्टेप्स को लगाते हुए आपको ध्यान में रखना है. तो पहला नोट पॉइंट क्या है? फर्स्ट नोट पॉइंट इज ड्यूरिंग application of POVW, the sign convention of horizontal, vertical forces are also being taken accordingly. तो क्या बोल रहा हूं मैं? मान लो कि कोई भी फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है. मान लो दिस इज द फोर्स, ये फोर्स है. ठीक है? तो इस फोर्स की ना हमारे को क्या बनाना है कि ये जो फोर्स है ये कौन सी डायरेक्शन में है. जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, जैसे ये एक्स वाई जेड है, तो हमें ये फोर्स इस साइड को है तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ पॉजिटिव एक्स. मान लो ये फोर्स अगर ये आउटसाइड डायरेक्शन को है, यानी दिस डायरेक्शन को है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है. अगर ये फोर्स वाई में है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई में, और अगर ये फोर्स नेगेटिव वाई में है तो हम ये बोलेंगे. तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे को एप्लीकेशन ऑफ पीओवी करना है ना, तो जो हम साइन कन्वेंशन लेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल फोर्सेस, वो हम इसी तरह से लेंगे. ठीक है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लेंगे. मान लो कहीं भी फोर्स है, बस वहां पे तुम ये बना दो, देख लो कि कौन सी डायरेक्शन में. तो अब फोर्स अगर ये डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन में होगी तो तुम क्या लिखोगे इसके लिए? पॉजिटिव एक्स. अगर ये डायरेक्शन में होगी तो क्या लिखोगे? नेगेटिव एक्स लिख सकते हो ना. और ये डायरेक्शन में होगी तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव वाई. और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी तो क्या बोलोगे? नेगेटिव वाई. ठीक है? इसका ओरिजिन से कुछ नहीं लेना देना. ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिन में कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अगर जो इस साइड लाई कर रहा है फोर्स, तो इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव एक्स होगा. क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स इसलिए होगा क्योंकि ये फोर्स जो है ये एक्स डायरेक्शन में है. अगर जो ये इस डायरेक्शन में होगी तो क्या लिखेंगे? माइनस एक्स, चाहे ओरिजिन इनके इस साइड ही क्यों ना फॉल कर रही हो. ठीक है? ये चीज क्लियर होगी. और एक और पॉइंट जो कि सबके डाउट आता है कि हम इसको अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करूँ ना ऊपर वाले को, तो मैं ऐसे तरह से करता हूँ. देखो, फोर्स वर्टिकल, फोर्स हॉरिजॉन्टल, फोर्स वर्टिकल, एंड दिस इज फोर्स हॉरिजॉन्टल. नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है? तो ये है इसका डायग्राम जो ऊपर आपको बनाना है. ठीक है? इट्स अ डायग्राम कि हम फोर्स को सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही देखेंगे, बाकी हमें ओरिजिन से लेना देना नहीं है. तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था? फर्स्ट पॉइंट लिखा था टेक एनी फिक्स सपोर्ट इन द सिस्टम ऑफ अ कनेक्टेड रिजिड बॉडी एज अ ऑरिजिन. तो फिक्स सपोर्ट को ही हम ऑरिजिन क्यों लेते हैं? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कई बच्चों के कि फिक्स सपोर्ट को ही हम ऑरिजिन क्यों लेते हैं. देखो बच्चों, क्या होता है, जो भी फिक्स सपोर्ट होता है ना, अभी मैं रफ वर्क में बता रहा हूँ तुमको, है ना, कि जो भी फिक्स सपोर्ट होता है ना, उसका जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा. ठीक है? ओहो, मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा आपको शायद. फोर डिटरमाइन द एक्स वाई पोजीशन, नहीं, एक पॉइंट नहीं लिखाया. एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे. मान लो ये फोर्थ था ना, ये फिफ्थ. डिफरेंशिएट दीज एक्स एंड वाई. थर्ड के बाद लिखना है इसको, जो मैंने थर्ड लिखाया था ना उसके बाद लिखना है इसको. ठीक है? ये पूरे स्टेप्स हैं. दीज स्टेप्स हैज टू बी फॉलो. जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया या फिफ्थ हो गया. ठीक है? तो जैसे फर्स्ट में मैंने क्या लिखाया था कि टेक फिक्स सपोर्ट एज अ ऑरिजिन, लिखाया था कि नहीं? सेकंड मैंने क्या लिखाया था कि जो भी फोर्स है, एक्सटर्नली फोर्स है ना, हमारे को इसकी एक्स एंड वाई पोजीशन को फाइंड आउट करना है. ठीक है? और थर्ड क्या लिखाया था मैंने? मेरे ख्याल से ये मैंने लिखाया था. थर्ड मैंने लिखाना चाहिए था
आइडेंटिफाई द वेरिंग वेरिएबल, जो भी वेरिंग पैरामीटर्स है ना उसको हमारे को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल वो थीटा है तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। तो फोर्थ में आना था ये कि डिफरेंशिएट करो दीज एक्स एंड वाई, जो हमने एक्स एंड वाई यहाँ पे निकाला है ना, फोर्स के लिए हमने एक्स एंड वाई निकाला है, वो अभी समझ नहीं आएगा आपको, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब समझ आएगा। तो हमारे को दीज एक्स एंड वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करना एक्स एंड वाई पोजीशन, ताकि हमें मिल सके टू गेट अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टू गेट अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ these points, ठीक है, where the external forces are being applied, राइट। तो ये कौन सा हो गया फोर्थ, कि हम हमारे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट दीज एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन। और फिफ्थ हो जाएगा हमारे को क्या लगाना पड़ेगा लास्ट में, POV कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि होता है समीशन ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0। तो ये है हमारे कुछ इसके स्टेप्स लैग्रेंज ने दिए जो। अब इनको इंप्लीमेंट करने के लिए ना हम सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था आपको कि हम फिक्स सपोर्ट को वाई, यहाँ पे लिखा है ना मैंने कि वाई हम फिक्स सपोर्ट को ही एज ऑरिजिन क्यों लेते हैं। उसको हम ऑरिजिन बच्चों इसलिए लेते हैं क्योंकि जो फिक्स सपोर्ट है उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0। तो अब मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स एंड वाई फाइंड आउट करो, तो मैंने फोर्स के एक्स एंड वाई फाइंड आउट कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अगर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा और ताकि मुझे क्या मिले, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मिले। और मैंने क्या बताया था, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एक्स और डेल वाई से। तो डेल एक्स क्या हो जाएगा 0 और डेल वाई क्या हो जाएगा 0। तो इसी वजह से और इस वजह से क्या कि वी डोंट हैव टू फाइंड द कोई भी फिक्स सपोर्ट है, इस फिक्स सपोर्ट में हमारे को कोई भी सपोर्ट रिएक्शन नहीं फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिकली जो फिक्स सपोर्ट है उसका जो वर्क डन है वो क्या होता है, फिक्स सपोर्ट का वर्क डन क्या होगा, वो डेफिनेटली 0 होगा। तो इसका जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस कि why we take fixed support, क्या मतलब फिक्स सपोर्ट एज ऑरिजिन। दिस इज द क्वेश्चन कि हम फिक्स सपोर्ट को एज ऑरिजिन क्यों ट्रीट कर रहे हैं या फिर क्यों ले रहे हैं हम उसको। तो यहां पे आ जाएगा इन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट वी डू नॉट consider the work done by support reactions because the work done by support reaction, ये क्या support reaction है, ठीक है ना, support reaction by a support reaction are already 0 due to their 0 virtual displacement, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक फिक्स सपोर्ट को एज अ ऑरिजिन ट्रीट करते हैं, राइट। तो यहां पे क्या लिखते हैं, हेंस, इसमें और भी लिख देते हैं हेंस वर्चुअल वर्क डन इज ऑलरेडी 0, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट में जो भी वर्चुअल वर्क डन होगा ना वो 0 है। और हम इसलिए भी नहीं करते ताकि हमारे को सपोर्ट रिएक्शन ना निकालने पड़ जाए, ठीक है, इसलिए भी हम ऑरिजिन को एज अ फिक्स सपोर्ट ही ट्रीट करते हैं। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखोगे। दो क्वेश्चन कराता हूं मैं जिससे आप सीखोगे। देखो ये एक फिक्स सपोर्ट है और हम बात कर रहे हैं एक लेजी टोंग की। लेजी टोंग एक क्या होता है, मैकेनिज्म होता है ना। क्या है ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है कि वन फॉर द लेजी टोंग मैकेनिज्म फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द P and Q forces so as to keep the system in equilibrium, right? There are the two forces acting on a system. First is the P, मान लो this force is P and this force is Q, ठीक है, they are acting on a system so to keep the system is in equilibrium। आपने लेजी टोंग मैकेनिज्म तो कहीं ना कहीं तो देखा होगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंक में गए होंगे तो बैंक के बाहर जो गेट लगा होता है वो इसी तरह का होता है, राइट, या फिर पुलिस बैरिकेड होती है, इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो और इसे खोल भी सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा भी हो जाता है, मतलब ऐसे नहीं हो जाता, ये छोटा सा ये ऐसे करके हो जाता है, आपने देखा होगा ये कई जगह पे ऐसे करके हो जाता है और ये खुल भी जाता है ऐसे करके, राइट।
तो आपने ऐसे करके मैकेनिज्म जो इसका देखा। दूसरा बोला कि हमें फाइंड आउट करना है पी और क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो बस स्टेप्स फॉलो करो, जो भी लैग्रेंज ने दिए उन सब स्टेप्स को फॉलो करो। तो पहला क्या है, इनकी क्या है, सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको जो भी आपको फिक्स पॉइंट है उसको एज अ फिक्स सपोर्ट है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एज अ ऑरिजिन ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको एज अ ऑरिजिन अगर मुझे ट्रीट करना है, तो मान लो कि दिस इज वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस है कि नहीं। इसको एज अ ऑरिजिन ट्रीट करना है ना, तो इसकी डायरेक्शन तो लेनी जरूरी है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। दूसरा ये वाई एक्सिस है, दूसरा क्या है, पोजीशंस ऑफ फोर्सेस पी एंड क्यू, इनकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो इसकी पोजीशन क्या है, पी की, मान लो दिस इज द ए और ये क्या हो जाएगा, बी। तो इसकी पोजीशन फाइंड आउट क्या करनी है, ऑरिजिन से कितना दूर है ये, ऑरिजिन से यहां से लेकर यहां तक है, इतने डिस्टेंस में है ना ये वाली डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज ए। तो यहां तक मतलब इसके अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूं तो यहां तक ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वैसे ये सारे थीटा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, ये भी थीटा है, इसके ऑपोजिट भी थीटा हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, इट्स ए लेंथ का ही है। तो इसका जो थीटा वाला एंगल पे होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, दैट इज ए कॉस थीटा, होगा कि नहीं। एंगल के साथ अगर जैसे लिटा देंगे तो क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो इसकी पोजीशन क्या है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये जो फोर्सेस है दीज फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल, बोल सकते कि नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ये दोनों, वाई पे तो लग नहीं रहे, हॉरिजॉन्टल ये एक्स एक्सिस पे ही लग रहे हैं। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि पोजीशंस, अगर जो मुझे पहले पोजीशंस फाइंड आउट करनी है तो मैं पोजीशन से बोलूंगा कि जो पी फोर्स है, पी फोर्स कैन बी रिटन एज एक्स एक्स एक्सिस पे है ना ये, एक्स ए की तरह मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट। और क्यू को मैं कैसे कर सकता हूँ, क्यू भी है, क्यू भी इसी डायरेक्शन में, पर ये कौन सी डायरेक्शन में, चलो डायरेक्शन छोड़ो बाद में बताता हूँ। ये है बी पॉइंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बी। और इनकी पोजीशंस क्या है, इसकी क्या है, 2a cos थीटा, है कि नहीं भाई, दिस इज a cos थीटा, ये cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा प्लस a cos थीटा क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा। तो वो हमारे को किसकी डिस्टेंस बता देगी, दैट इज दिस, इसकी पोजीशन बता देगी ना इसकी पी फोर्स की। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2a cos थीटा। और ये क्या हो जाएगी, क्यू क्या है, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6a cos थीटा। समझ गए, हमने पोजीशंस निकालनी है सबसे पहले। तो हमने पोजीशंस निकाल ली, जो भी फोर्स आएगा ना आपके सिस्टम में, आप बस उनकी पोजीशंस निकालो फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। तो ओरिजिन से कितना दूरी पे है ये, पी पे, दिस पे, कहीं पे भी है, तो बस हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, पोजीशन निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इन पोजीशंस को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे को डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो उसको डिफरेंशिएट करो, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, रिप्रेजेंटेशन भी देख लो, एक्स ए डेल एक्स बी इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा डेल थीटा 6a साइन थीटा डेल थीटा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन को लगाओ। नेक्स्ट स्टेप विल बी, छह स्टेप्स में ही लिख देता हूं मैं, क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप्स क्या है, फाइंड द वेरिएबल पैरामीटर। तो इसमें वेरिएबल पैरामीटर क्या है, इसमें चेंज क्या हो रहा है, इस पूरी सिस्टम को, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म को अगर जो मैं ऐसे क्लोज कर दूं और इसको मैं खोल दूं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे थीटा बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थीटा बहुत कम है, तो सिर्फ और सिर्फ थीटा ही चेंज हो रहा है। तो वी कैन राइट की थीटा इज द वेरिएबल पैरामीटर, लिख सकते हैं ना वैसा। और फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ है अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, समीशन ऑफ वर्चुअल वर्क एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स से किया गया वर्चुअल वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो मुझे हर पॉइंट का वर्चुअल वर्क डन लेना पड़ेगा, राइट। तो वर्चुअल वर्क डन क्या है इसका, हम लिख सकते हैं वर्चुअल वर्क डन ऑफ ए का, इस ए का लिखो, प्लस वर्चुअल वर्क डन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं। तो वर्चुअल वर्क डन ऑफ ए क्या है, दैट इज पी इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं ना, डेल डेल एक्स से। तो हम लिख सकते हैं कि पी इंटू डेल एक्स ए, राइट। और इसका क्या लिख सकते हैं हम, क्यू डेल एक्स बी। लेकिन इनकी डायरेक्शन तो हमने पता ही नहीं, ये जो पी और क्यू है इनकी डायरेक्शन भी तो हमें बतानी है ना। तो पी और क्यू की डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम लो पहले। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं कहाँ रख रहा हूँ, इस क्यू फोर्स पे रख रहा हूँ, राइट, इस क्यू फोर्स पे रख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका, पी किस पे आ रहा है, पी आ रहा है पॉजिटिव एक्स पे, तो पी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। वाई कैसे आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव एक्स पे, तो क्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव, राइट। तो हम फोर्सेस की डायरेक्शन इस तरह से बता सकते हैं, तो वी कैन राइट क्यू जो है दैट इज नेगेटिव। तो डी एक्स ए और डी एक्स डेल एक्स बी, डी नहीं सॉरी डेल एक्स ए और डेल एक्स बी जो है उन दोनों की वैल्यू क्या है, दैट इज पी इंटू -2a साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये था ना इसका, नहीं पता लग रहा है तो पीछे जाके देखो, प्लस माइनस क्यू इंटू क्या था -6a साइन थीटा डी थीटा इज टू 0। क्या क्या कट जाएगा, ए कट जाएगा, साइन थीटा डी थीटा से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 से क्या आ जाएगा ये 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस अगर यहीं पे रहने दे और क्यू को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू, ये क्या था क्यू के साथ 2p, इसके साथ क्या था 2p, और इसके साथ क्या था 6q, तो p क्या हो जाएगा, p विल बी 3q, होगा कि नहीं, इसको सॉल्व कर लोगे ना आप, इसको इधर ले आओगे और फिर कट जाएगा, जो जो भी कट रहा है उसको काट दो, तो दिस विल बी द आंसर, राइट। तो आपको पता लगे स्टेप्स कैसे लगाते हैं, पहले तो सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, आपको ओरिजिन को आपको फिक्स पॉइंट की तरह ट्रीट करना है, ओरिजिन को आपको फिक्स पॉइंट की तरह ट्रीट कर दिया, मान लो इसको ओरिजिन मान लिया, इस ओरिजिन से इस पोजीशन फोर्स का, ये जो फोर्स है इसकी क्या पोजीशन है और क्यू की क्या पोजीशन है, ये दो पोजीशंस फाइंड आउट करो। तो हमने कैसे फाइंड आउट की, ये हॉरिजॉन्टल में ही था तो हमने क्या किया, a cos थीटा 2a cos थीटा, ये होगी p की 1 2 3 4 माइनस 6, तो यहाँ पे 6a cos थीटा का क्या होता है साइन थीटा माइनस के साथ, और वेरिएबल हमने फाइंड आउट किया थीटा। फिर हमने अप्लाई करो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, तो दो ही फोर्स थी, जैसे 10 होगी तो हम 10 बार करेंगे इसको, ठीक है, तो वैसे ही हम इन सबको रिप्रेजेंट करेंगे और हम फिर आंसर में पहुंचेंगे। तो P इज इक्वल टू 3Q, अगर ये P 3Q के बराबर होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन 10, राइट, ये हमारा क्वेश्चन 10 है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इस क्वेश्चन में बोला है कि अ स्फीयर ऑफ वेट W, ये जो स्फीयर है इसका जो वेट है, ये जो स्फीयर है इसका जो वेट है दैट इज W, अ स्फीयर ऑफ वेट W, इसका वेट है मानो इस पे लग रहा है, ठीक है ना, इसको ऐसे देखो ये यहीं पे लगा है, ऑफ वेट W, ये स्पेयर है जो वेट W का है, और जो इसका रेडियस है ये इसका रेडियस है, तो रेडियस क्या है इसका R, इज सपोर्टेड बाय टू रॉड्स, दीज आर द रॉड्स जिनकी लेंथ क्या है, इनकी लेंथ L है, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ P so as to keep the whole, so as to keep the whole system in equilibrium, assume rod to be massless, ठीक है। अब ये हमारे को बोल दिया और यहां पे लिखा है क्या, assume the rod to be massless, so ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे massless है, हमें फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ P। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको ये क्या, जैसे कि ये दो रॉड है और इनके बीच एक स्फीयर है, अगर ये स्फीयर थोड़ा सा और नीचे चल जाएगा तो ये रॉड क्या हो जाएगी, इस साइड को चल जाएगी, और इन दोनों की जो थीटा है वो भी बढ़ जाएगा, बट ये जो है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ये जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ये पूरा बस मुझे P की वैल्यू फाइंड आउट कर दो ताकि पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम हो जाए, मतलब अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है पर हमें फाइंड आउट करनी है P की वैल्यू, तो हमारे को स्टेप्स बाय स्टेप्स चलना है और इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो भी लैग्रेंज ने दिए। सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी थीटा है हमारे सामने क्या है वो इट्स अ वेरिएबल, है कि नहीं, थीटा एक वेरिएबल है, तो ये कौन सा हो गया सेकंड पॉइंट। फर्स्ट क्या है, मैंने इस हिंज पॉइंट को ना एज अ ओरिजिन मान लिया, अगर जो हिंज पॉइंट को मैं एज अ ओरिजिन मान लूं, हिंज पॉइंट को मैं एज अ ओरिजिन मान लेता हूं, बस 2 सेकंड रुक जाओ, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये पॉइंट लेता हूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ओरिजिन है ना, ये वाला क्या हो जाएगा इट्स अ पॉजिटिव एक्स, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स, और ये ऊपरली साइड को क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाई, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया ना, ओरिजिन मान लिया मैंने इसको। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये जो पूरा सिस्टम है ये स्फीयर एंड रॉड का है, अब मुझे फाइंड आउट करना है क्या, इसकी
डिस्टेंस, ये भी जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करनी है। तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूं? अगर मैं यहां से एक वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से लेकर यहां तक एक परपेंडिकुलर लूं और सिमिलरली यहां से भी लूं, राइट, मतलब ये यहां पे है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है ना। क्यों? ये क्योंकि ये जो फोर्स लगा है ये पार्टिकल कौन से पे लगा है? ए और बी पार्टिकल पे लगा है। तो मुझे इन्हीं पार्टिकल की क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो ऑरिजिन तो ये है, ऑरिजिन से कितना दूरी पे है? जैसे हमने पहले किया था कि ऑरिजिन से कितना दूरी पे, तो ऑरिजिन से ये कितना दूरी पे है? अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। ये एल है, राइट, ये एल है, तो एल का ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। लेकिन ये ऑरिजिन से किस डायरेक्शन में? दैट इज माइनस एक्स पे है, तो हम इसको माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये पॉजिटिव एक्स पे रहेगा, तो ये भी सेम ही, ये अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। और ये डिस्टेंस अगर ये एल है तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एल साइन थीटा, सॉरी, एल साइन थीटा। तो हमें पता चल गया इनकी पोजीशंस। तो पोजीशन ऑफ, अच्छा डब्ल्यू, हमारे पास तो तीन फोर्स है, मैं तो भूल गया था। दे आर द थ्री फोर्सेस। एक डब्ल्यू भी तो एक्ट कर रही है, ये डब्ल्यू इस पार्टिकल पे एक्ट कर रही है विच इज ओ सी, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ पे डिफाइन, यहाँ पे अलग से दिखाता हूँ, ये है इसका रेडियस आर, ये है इसकी एल, और ये वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, राइट। मैंने ये बनाया सी, ये पॉइंट मान लो एम है, तो मैंने कहा सी एम और ये ओ, राइट। मुझे डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करनी है? ऑरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस, यानी मुझे ओसी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ओसी फाइंड आउट करना है। और ये क्या है? ये तो रेडियस है, तो ये रेडियस हो जाएगा। और ये क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर, और ये थीटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि साइन जो थीटा है दैट इज विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन ओ सी, लिख सकता हूँ कि नहीं? आर अपॉन ओ सी। और मुझे फाइंड आउट क्या करनी है? ये ओ सी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ सी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, लिख सकता हूँ ना भाई। सी एम ओ को देख रहा हूँ मैं, सी एम ओ को, तो यहाँ पे मुझे साइन थीटा क्या मिल जाएगा? आर अपॉन ओ सी, और ओ सी को मैं शिफ्ट कर दूंगा तो साइन थीटा मिल जाएगा। तो मेरे को इन सब की डिस्टेंस पता लगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ऑरिजिन तक? दैट इज आर बाय साइन थीटा, राइट। और ये ऑरिजिन से कौन सी डायरेक्शन में? ऑरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में है, बेशक ही डाउनवर्ड ही, पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है। अगर ये यहाँ पे होती है ओसी, अगर यहाँ पे जैसे होता ओसी, अगर यहाँ पे लाई करता तो हम क्या लिखते हैं? माइनस आर साइन लिख सकते ना, अपॉन साइन। थीटा इज द वेरिएबल। नाउ द पोजीशन, अब हमें फाइंड आउट करनी क्या? पोजीशन फाइंड आउट क्या करनी है? हमने कर लिया। तो पोजीशन किसकी है? हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज, ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो इसको हम एज ए रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं? एक्स से। ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो इसको रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं? एक्स भी। ये क्या है? ये वर्टिकल है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाई सी, कर सकते हैं ना इसको रिप्रेजेंट इस तरह से। तो हम क्या लिख रहे हैं कि एक्स, चलो ऐसे लिखते हैं, एक्स ए एक्स बी एंड वाई सी। तो एक्स से क्या था? माइनस एल साइन थीटा, राइट। वो ओरिजिन से कहां को लाई कर रहा था? इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। और एक्स भी क्या था? पॉजिटिव एल साइन थीटा। और वाई क्या था? ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहा था, तो यानी प्लस प्लस आर बाय साइन थीटा। फोर्थ क्या है? हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो डेल एक्स क्या हो जाएगा? डेल एक्स हो जाएगा माइनस एल कॉस थीटा डी थीटा, डेल थीटा हो जाएगा कि नहीं? और एक्स एक्स बी क्या हो जाएगा? प्लस एल कॉस थीटा डेल थीटा हो जाएगा कि नहीं? डेल वाई सी क्या हो जाएगा? माइनस आर, ये ऊपर चल जाएगा ना, माइनस साइन आगे आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डेल थीटा हो जाएगा कि नहीं? तो ये हमारे पास आ गई इसकी डिफरेंशिएशन। अब क्या बचा है? अब कौन सा स्टेप बचा है? दैट इज अप्लाइंग। अच्छा, इनकी डायरेक्शंस, इनकी डायरेक्शन भी तो है, तो ये किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है? अभी जैसे मैं, अगर जो मैं कोऑर्डिनेट्स बनाऊं, तो मान लो मैं इससे बनाता हूँ से, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो ये किस पे कर रहा है? पॉजिटिव एक्स। ये किस पे कर रहा है? नेगेटिव एक्स पे। और ये किस पे कर रहा है? नेगेटिव वाई पे। तो इनकी डायरेक्शन मुझे पता लगी कि जो एक्स है वो पॉजिटिव है, जो एक्स बी है वो नेगेटिव है, और जो वाई सी है वो भी नेगेटिव है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अप्लाइंग POVW, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो क्या है? समीशन ऑफ वेक्टर, नहीं, समीशन ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0।
और हमारे पास 3 फोर्सेज है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्चुअल वर्क डन बाय अ फोर्स ए प्लस वर्चुअल वर्क डन बाय अ फोर्स बी प्लस वर्चुअल वर्क डन बाय अ फोर्स सी इज इक्वल टू 0। वर्चुअल वर्क डन बाय ए क्या है, वो पी फोर्स है, तो पी इंटू उसका क्या था, डेल एक्स ए प्लस पी जो है बी, बी किसका, ये थी ना दो डायरेक्शन इसकी, ये थी नेगेटिव डायरेक्शन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव पी है तो दोनों पी ना, ये दोनों पी तो थे, ऊपर भी देख लो क्वेश्चन में, इंटू डेल एक्स बी, और क्या हो जाएगा प्लस वर्चुअल वर्क डन, ये कहाँ था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस डब्ल्यू इंटू डेल वाई सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली ना ऊपर, ये जो सारी वैल्यूज है इन सबको पुट कर दो उसमें, तो एल कॉस थीटा डेल थीटा, एल कॉस थीटा और माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा, ओके ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी पी माइनस एल कॉस थीटा डेल थीटा माइनस पी एल कॉस थीटा डेल थीटा माइनस डब्ल्यू माइनस आर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डेल थीटा। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, कॉस थीटा कट रहा है, सारे से कट रहा है, डेल थीटा भी सबसे कट रहा है, डेल थीटा भी काट दो, बस बाकी क्या है, बाकी तो ऐसे ही रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी क्या हो जाएगा, ये दिस इज प्लस प्लस रहेगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2pl, होगा कि नहीं, 2pl सब कुछ कट गया ना, सिर्फ 2pl इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आर साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा, यही बचेगा ना, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा 2pl, ये क्या था माइनस डब्ल्यू आर साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, और ये बराबर हो जाएगा, तो ये फिर ये ऐसे आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ पी फाइंड आउट करना है, तो हम इसको नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर विल बी पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आर अपॉन 2l साइन स्क्वायर थीटा। देखा, लैग्रेंजन की सिर्फ और सिर्फ 4-5 स्टेप्स लगाने से ही हार को आंसर मिल गया, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था। आप देख रहे हो इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से सॉल्व करोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन लैग्रेंजन से कितना इजी हो जाएगा, बस हमारे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे को स्टेप्स फॉलो करने हैं, दीज स्टेप्स जो है वो आपको आंसर तक बहुत इजीली लाएंगे, तो इजी कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस दो क्वेश्चनों से आपको एक चीज पता लगी ना, जो भी मैंने स्टेप्स पढ़ाए थे, तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो थ्योरेटिकल है ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस करो, तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये इट्स अ टोंग मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या किया, सबसे पहला एक स्टेप किया हमने, क्या किया ओरिजिन माना, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसकी पोजीशंस फाइंड आउट की, फोर्सेस की, तो कहीं भी हो सकती है वो फोर्स, तो उनकी पोजीशन फाइंड आउट की, फिर उन पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकाला, जिसको कि हम क्या बोलते हैं डेल एक्स ए और डेल एक्स बी, और थीटा वेरिएबल हमने भी फाइंड आउट किया, फिर फोर्थ क्या है, अप्लाइंग द पीओवी डब्ल्यू, इसको अप्लाई किया, जितनी भी फोर्सेज है, जैसे यहाँ पे 2 फोर्सेज है और यहाँ पे कितनी थी, 3 फोर्सेज थी, ठीक है नहीं, यहाँ पे 3 फोर्सेज थी, तो हमने 3 फोर्सेज को ट्रीट किया, उन फोर्सेज की डायरेक्शन जो है वो उस पार्टिकल से लेनी है, जैसे ये पार्टिकल है तो यहीं पे आपको वो बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि तुमने एरो के इस साइड बना दिया, ये जो पार्टिकल है जिस पार्टिकल पे फोर्स लगाया ना वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया हमारे को, तो यहीं पे आपको क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि ओरिजिन से किस साइड को है, इसका ओरिजिन अलग है और जो फिक्स पॉइंट का ओरिजिन है वो अलग है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईजी है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर जो आपको मिलते हैं तो उनको करो, नहीं तो मैं बाद में तो आपको सारे क्वेश्चन करा ही दूंगा, राइट, इसको एक और बार फिर से देखो ताकि आपको समझ आए ओके